श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 116 की 7वीं 8वीं चौपाई को श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 116 पर जो है विचार व्यक्त करते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान शिव भगवान राम का स्मरण किए। कथा सुनाने से पहले महाराज पार्वती जी कथा सुनने के लिए बैठी हैं। उनकी इच्छा है, भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, महाराज तो प्रभु हरव मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ चरित विज्ञाना। राम जी का चरित्र सुना करके मेरे अज्ञान को, मोह को दूर कर दीजिए। उसी के उपलक्ष्य में भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, वे प्रभु जो पुरुष पुराण पुरुष हैं, जिनको पुरुष सूक्त में पुरुषः नाम से जो है कहा गया, और वेद शास्त्र आदि में प्रसिद्ध उन जो है उभय विभूति नायक हैं, संपूर्ण प्रकाश के अधिष्ठान वो प्रकट बराबर हैं और सबके नाथ, वे ही रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कर करके शिव जी ने महाराज मत्था टेका, वहाँ पर प्रणाम किए। कहते पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नायो मात। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं पुरुष प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ है महाराज विख्यात। तो इसमें भाव ये होगा कि सब काव्य में, सब देश में तथा वेद पुराण आदि शास्त्र में प्रसिद्ध है। कह रहे हैं शास्त्रम ततः सत्माति नहीं यत्र राम, काव्यम न तस्मात् नहीं पैत्र समः राम, न संहिता यत्र न राम देवो, न सा स्मृति सर्वत्र रामचंद्र। ये महाराज पद्म पुराण का श्लोक है। कह रहे हैं महाराज ऐसे भगवान हैं जो महाराज प्रकाश निधि, ब्रह्मा विष्णु महेशाद्यायश्चांसा लोक साधक, तमादेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे, उपजहि चासो अंश थे नाना विष्णु विरंची। और भगवान महाराज प्रकाश निधि है। भाव यह कि संपूर्ण प्रकाश युक्त पदार्थों जो प्रकाशक हैं, संपूर्ण ज्योतियों मानों में जो संपूर्ण प्रकाश जिनके प्रकाश से है, वो महाराज शुद्धतम अंश द्वारा समाहित होता है और सारा जगत जिनके प्रकाश से प्रकाशित होता है। चतुर्ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति तमेव शान्तमनुभाति सर्वत्र तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मुंडकोपनिषद का मंत्र है। महाराज सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवधपत सोई। प्रकाश जिसके रूप में महाराज संपूर्ण प्रकाश परिपूर्ण है। तत्स्वरूपम पुरुषम पुराणम स्वतेजसा पूरित विश्वमेकम, राजाधिराजं रविमंडलस्थं
विश्वेश्वरं राममहं भजामि। ये सनत कुमार संहिता का श्लोक है। कहते एकं चापि परम समस्त जगतां ज्योतिर्मयं कारणं प्रागन्ते च विकार शून्य नश्चुरं निर्गुणां च तत्। यानी राम सो अवध निपत सुत सोई। पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि राम कौन है। राम ब्रह्म व्यापक बताया, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि बता करके अंतर्यामी स्वरूप कह करके सर्व कारण रूप पर स्वरूप को बताते हैं। दोहे का भावार्थ यह है कि जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश निधि है और बराबर महाराज नाथ इस विशेषणों से युक्त है, वे श्री राम प्रकट, वे ही रघुकुल के मणि हैं, अर्थात उन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। और जो है अंत में रघुकुल मणि कह करके महाराज पूर्व कथित समस्त ऐश्वर्यों और माधुर में घटित जो किया है, यही प्रसंग उत्तरकांड के दोहा नंबर 72 में आपको विस्तार से मिलेगा। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वही प्रभु महाराज ऐसे भगवान रघुकुल मणि मम स्वाम सोई कह शिव नावे माथ। भाव यह है कि श्री शिव जी ने पहले मानसिक प्रणाम किया, बंदों बाल रूप सोई राम, फिर कर प्रणाम राम त्रिपुरारी। अब यहाँ प्रणाम महाराज मानसिक कह करके अब वचन के द्वारा प्रणाम करते हैं और मत्था टेक करके महाराज वचन और सरल से भी किया। रघुकुल मन मम स्वाम सोई कह शिव नायो माथे। मस्तक नवाने का भाव यह है कि शिव जी ने पहले महाराज मानसिक प्रणाम किया, फिर उसके बाद जो है महाराज वचन से प्रणाम किया, फिर उसके बाद अब जो है महाराज जमीन पर प्रणाम किया हाथ जोड़कर। राम ब्रह्म व्यापक पुरुष प्रसिद्ध नाम है, यानी जिन्हें वेदांती व्यापक ब्रह्म कहते हैं, सांख्य पुराण पुरुष कहता है। और महाराज जिसे पातंजलि योग दर्शन में महाराज ने समझना चाहिए, उसमें ईश्वर की सत्ता महाराज विशेष है। कपिल देव जी के सांख्य शास्त्र है, उसमें महाराज सांख्य सिद्धांत में पुरुष शब्द से अनेक जीवों का ग्रहण किया गया, उसमें ईश्वर की सत्ता नहीं मानी जाती। जैसे योगी प्रकाश निधि और पौराणिक परावरनाथ कहते हैं, सारांश यह है कि जो कोई भी कुछ भी नाम कहता है वह सब श्री राम जी। हनुमान नाटक में लिखा है यम सैषा संपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौधा बुद्ध इति प्रमाण तत करते नैमिषिकाम। अर्थात सैव शिव मान करके, वेदांत से ब्रह्म मान करके, सैव बुद्ध मान करके और प्रमाण में प्रवीण नैयायिक लोग कर्ता शब्द से, जैनी अरहन शब्द से और मीमांसक जो है कर्म शब्द से जिनकी उपासना करते हैं, वे ही त्रिलोकीनाथ श्री हरि रामचंद्र जी आप लोगों के महाराज वांछित फलों की पूर्ति करें। वही मेरे नाथ आज कही शिव नायो परमाथ। महाराज यहाँ पर भगवान शिव वंदना कर रहे हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना से लेकर के यहाँ तक 12 विशेषणों से निर्गुण स्वरूप का रघुकुल मणि यह एक विशेषण सगुण रूप का कह करके अपनी अभेद उपासना की महाराज पद्धति श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में रखा करके शंकर जी ने ग्रंथ के प्रारंभ आरंभ में निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु जो है इस देव को प्रणाम किया। मम स्वामी सोई भाव्य कि रघुकुल मणि महाराज श्री दशरथ जी भी का नाम कहा गया है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ते दशरथ दाऊं। अतः ब्रह्म व्यापक पुरुष आदि अनेक विशेषण से रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कह करके उन्होंने महाराज रघुकुल मणि मेरे स्वामी अर्थात राम जी। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना से लेकर के यहाँ तक तात्पर्य है जिस ब्रह्म की वार्ता हम इस समय मैं कह रहा हूँ वो व्यक्तियों के भी स्वामी हैं, वही मेरे इष्ट देव हैं, वही श्री राम प्रत्यक्ष
श्री शिव जी अब उन 6 आप्तों से राजनिकों की ओर से उत्तर दे रहे हैं कि जिनके सिद्धांत का उन्होंने अनादर किया था। राम सच्चिदानंद दिनेशा उस परमार्थवादी ओर से कहा था, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अस्मिता और गर्व ये 7 जीव धर्म है। बंध से लेकर के मोक्ष तक द्वैत जीव कल्पित है। इससे उन्हें महाराज रामा प्रकाश ने दी। महाराज जिम घट कोट एक रब छाही जैसे करोड़ों घड़ों में रख दीजिए, एक ही सूर्य सब घड़ों में पड़ेगा और सब में अलग अलग दिखाई पड़ेगा। ऐसी भगवान श्री राम महाराज हर घट में है। राम रजाय मेट जग माही, देखा सुना कतौ को नाही। भगवान शिव कहते हैं, उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज हमने बालकांड दोहा नंबर 116 का जो है प्रवचन किया, व्याख्या किया। अगली चर्चा में आप दोहा नंबर 117 की पहली दूसरी चौपाई पर विचार श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को